मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे मोशन, और तब जब चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, जब चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट चार्ज Q मूव्स इन XY प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज Q, ये रहा चार्ज Q हमारे पास, ये लीजिए, ये चार्ज Q, ये हमारे पास चार्ज Q जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर Z एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से x डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और ये जो XY प्लेन है, XY प्लेन पे चार्ज घूम रहा है, और ये Z एक्सिस क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और यहां भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय फ्लेमिंग्स, तो हमने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगी हमें, ये बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप देख ले, मैंने आपको बताया था कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन। फोर्स कहां रही है, ये ऐसे यहां पर आप देख ले, ये चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन आप देख ले, ऐसे यहां पर आप देख ले, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, फोर्स कहां जा रहा है, टुवर्ड सेंटर। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड सेंटर है। सो दिस, इन ईच केस फोर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, हेंस दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वजह से जो चार्ज का पाथ है वो सर्कुलर है। चलिए हम दूसरा व्यू लेते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे चार्ज पार्टिकल ये जा रहा है ऐसे। अब चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, आप देख ले, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कहां है, ये रही फोर्स। यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन ये रही, इधर भी हम जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड सेंटर, और इधर भी फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड सेंटर। तो हर एक पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड सेंटर। मेरी बात समझ गए, क्लियर है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देख लो, आउटवर्ड का मतलब बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये लीजिए, यहां पर फोर्स कहां है, ये रही, आप देख ले, ये रही, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल, फोर्स इधर है, ऐसे ही फोर्स इधर है, आप देख ले। इसी तरह से यहां पर भी और यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये फोर्स एक्ट एज, दिस फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा। यानी इन ईच केस व्हेन चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने तीनों तरीके से आपको डायग्राम समझाया है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो इस तरह के मोशंस, इस तरह के मोशंस और इस तरह के मोशंस आप समझने पड़ेंगे। और इनके मोशंस को समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, जो फोर्स एक्ट कर रही है इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इज सर्कुलर। यानी जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इज सर्कुलर। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहां से मिलेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलेगी मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, लेट m mass of charged particle, q charge moving with velocity v in circular path of radius r, तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और मैग्नेटिक फोर्स पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या होगा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 90, थीटा की जगह क्या है 90, साइन 90 क्या होता है 1। तो इस तरह से जब हमने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यानी ये आ गया रेडियस, ये आ गया रेडियस ऑफ, ये किसका रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यहां से क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। आप देख ले, यानी इन चारों फैक्टर्स पर आर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया यहां पर स्टूडेंट्स। लेकिन टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ। तो टाइम पीरियड यहां होगा, यहां पर टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला होगा, टी क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहां डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के, स्पीड v। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v, और r की जगह आ जाएगा mv अपॉन क्यू बी, यानी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यानी टाइम पीरियड। यहां से एक चीज क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंसेप्ट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r radius and velocity of charge particle। क्लियर है, टाइम पीरियड ना तो r पर डिपेंड करता है ना v पर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में आप देख लेंगे v से v कैंसिल हो चुका है। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और जब मैंने टी की वैल्यू यहां रखी तो आप देख ले मेरे पास आ गया क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बी अपॉन एम, क्योंकि जब मैं 2 पाई एम अपॉन क्यू बी रखूंगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। फर्क कितना है, इसकी यूनिट है हर्ट्ज और इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा फॉर्मूला यहां पर है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। स्पेशल केस फॉर R, R का फॉर्मूला है एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन मैं इसको P अपॉन क्यू बी भी लिख सकता हूं, वेयर P इज इक्वल टू एम वी। P क्या है हमारे पास, मोमेंटम, P को मैं लिख सकता हूं √2me अपॉन क्यू बी, जहां P इज इक्वल टू क्या है, √2me, E क्या है हमारे पास, एनर्जी। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। इसी तरह से एनर्जी को मैं लिख सकता हूं 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी,
यानी 1/b 2mv अपॉन q। यहां पर मैंने एनर्जी की जगह क्या लिख लिया, qv, जहां पर v क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। ये सब हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले, चाहे r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, r इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, r इज इक्वल टू रूट टू एम ई अपॉन क्यू बी, और r इज इक्वल टू 1/b रूट टू एम वी अपॉन क्यू। ये सब के सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ये लीजिए क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters in uniform magnetic field perpendicular to it with same velocity, with same momentum, with same energy, with same potential. Determine ratio of radii of charged particle, radii of charged particle in each case। यानी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़कर, ये आपके होमवर्क के लिए है, इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखते रहें और मेहनत करते रहें। विश यू बेस्ट स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट।